बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़िया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्के में 12 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना वाहब इब्ने अब्दुल मुनफ की बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का इंतकाल आपके पैदाइश से पहले ही हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा 6 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करें। पैगंबर 6 साल के हुए तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। फिर 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले ही पैगंबर का जिम्मा अपने बेटे अबू तालिब को दे दिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फर्मा बरदार लड़के थे। जब आप 12 साल के हुए तब आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ ऊंट पर बसरा के सफर पर निकले। उन्होंने कई महीनों तक सफर करके बसरा पहुंचे। बसरा में एक बुजुर्ग शख्स से मुलाकात की तो वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुतासिर हुआ यानी परेशान हुआ और अबू तालिब से कहा, आप अपने भतीजे के साथ वापस लौट जाइए और यहूदियों से उनकी हिफाजत करें। आपके भतीजे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, अब उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू तालिब ये नहीं समझ सके कि उस बुजुर्ग शख्स का क्या मतलब था। अबू तालिब ने उस शख्स को शुक्रिया कहा और वापस मक्का लौट आए। उसके बाद लंबे वक्त तक सफ़र पर नहीं निकले, लेकिन मक्के के सभी लोग इस बात से मुतमईन थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अच्छा इल्म, इंसानियत और अच्छे अखलाक हैं। उन दिनों में ऐसे अच्छे अखलाक मक्के वालों में नहीं पाई जाती थी। पैगंबर को आपके अच्छे किरदार और अक्लमंदी के लिए सभी ने पसंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन का लक़ब दिया। इसका मतलब है वफादार। उन दिनों आपके चचा ज़्यादातर दौलत खो दी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भेड़ों की देखभाल करके उनकी मदद किया करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर तन्हा रहते थे। जब भी लोगों के बीच झगड़ों को देखते तो गमगीन होते थे। वहाँ के लोगों को कानून की परवाह नहीं थी, हर छोटी सी छोटी बात पर झगड़ने लगते थे। इस तरह के वाक़ये मक्के में रोज़मर्रा के थे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, आप फिर से सीरिया की तरफ सफ़र किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिले। आप एक नेक औरत थी, वो एक अमीर ख़ानदान से थी और वो बेवा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीरिया के कई अमीर आदमियों ने निकाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिए क्योंकि वो फिर से निकाह करने की ख्वाहिशमंद न थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि उनके लिए वो तिजारत कर सके। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई और उनको पता चला कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही एक यतीम और गरीब थे, पर आप एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और आप बहुत ही पाक और नेक किरदार के थे और हर तरफ से सबसे ईमानदार आदमी के तौर पर जाने जाते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए काम करना शुरू कर दिए और अपनी पहली तिजारत के सफ़र के लिए निकल पड़े। सफ़र से वापस आने के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खादिम से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पूछे तो खादिम ने जवाब दिया कि मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे नेक है। आपने कभी भी मेरे साथ सख्ती नहीं की जैसा कि दूसरे ताजिर लोग करते हैं, और जब हम चिलचिलाती धूप में सहरा में सफ़र कर रहे थे तो हमेशा हमारे
के ऊपर एक बादल था जो हमें साया दे रहा था। इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे ताजिर भी साबित हुए। पहले आपने अपना दिया हुआ माल बेचे, फिर मुनाफे के साथ दूसरा माल खरीदे, फिर बेचे, फिर खरीदे, इस तरह दुगना मुनाफा कमाए। ये सब सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल में मोहब्बत जागी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी होने के बावजूद आपसे निकाह करने के लिए तैयार हुए। अगले दिन अपनी बहन को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप अब तक निकाह क्यों नहीं किए? गरीबी की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए, अगर कोई अमीर और खूबसूरत औरत आपसे निकाह करना चाहे तो आप उसे मंजूर करेंगे? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे, वो कौन है? उन्होंने अपनी बहन खदीजा का जिक्र किया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में पड़ गए। मैं उनसे निकाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने तो शहर के रईसों को ठुकराया है जो इस चरवाह की बनिस्बत बहुत बड़े और अमीर थे। आप फिक्र मत करें, मैं इसका ध्यान रखूंगी, कहकर वो चली गई। थोड़े वक्त बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लिए। ये इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, खुशी और पाक निकाह था। आपको हमारा ये वाक़या अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।